नमस्ते जी। होलिस्टिक वेलबींग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हम प्रतिदिन कोई न कोई वीडियो डालते हैं और हम आपको मोटिवेट करने का या आपको इंस्पिरेशन देने का काम करते हैं। लेकिन कोई न कोई हमें ऐसा तो टॉपिक होना चाहिए। हम आपको आदतों को बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप अपने जीवन में बदलाव लाएं, परंतु हम सोचते हैं कि बदलाव करें कैसे। तो आज का हमारा विषय है हाउ टू चेंज आवर लाइफ। हम अपने जीवन को कैसे बदलें, कैसे शुरुआत करें कि बदलाव आना प्रारंभ हो जाए। उसके लिए कुछ विषयों पर हमें डिस्कस करना होगा। नंबर 1, रीड डेली। हमें प्रतिदिन अध्ययन करना होगा। जो भी चाहे वो मनोवैज्ञानिक पुस्तकें हों, चाहे मोटिवेशनल बुक्स हों, चाहे आपके स्कूल कॉलेज की पुस्तकें हों, आपको प्रतिदिन अध्ययनरत रहना पड़ेगा। नंबर 2, प्रतिदिन एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। आपको प्रतिदिन शारीरिक व्यायाम करना पड़ेगा। यदि आप प्रतिदिन शारीरिक व्यायाम नहीं करते, आप डेली एक्सरसाइज नहीं करते, तो आपका शरीर रोगी हो सकता है। और यदि आप रोगी हो जाएंगे तो आप अपने जीवन में जो सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं वो नहीं ला पाएंगे। नंबर 3, समाचार पत्र पढ़ना बंद कर दें यदि आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, यदि आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ज़रूरी है करंट अफेयर्स का अध्ययन करना। तो आप समाचार पत्र बिल्कुल पढ़िए, लेकिन आपका जीवन एग्ज़ाम को देने की अवधि पार कर चुका है, यानी आपके को कोई एग्ज़ाम नहीं देना है, तो आप न्यूज़पेपर पढ़ें ही ना। न्यूज़पेपर पढ़ने से आपको कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि न्यूज़पेपर्स में दुख भरी खबरें और परेशानी की, यानी आपका सकारात्मकता का जो दृष्टिकोण है वो न्यूज़पेपर्स में बहुत कम मिलता है। और यदि मिलता है तो आपको उन जो स्तंभ हैं, वो जो आर्टिकल्स हैं, उन्हें आपको ढूंढना होगा, वरना अच्छा रहेगा कि आप कम ही पढ़ें। हमें अपने पर्पज को पहचानना होगा। हर व्यक्ति के जीवन का कोई न कोई पर्पज होता है, कोई न कोई कारण होता है, कोई न कोई गोल होता है। हमें उस पर्पज को, उस मीनिंग को, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आवर लाइफ, हमारे जीवन का मतलब क्या है। हम पैदा हुए हैं, हमने पढ़ाई करी है, हम खेल कर रहे हैं, अब हम आगे बढ़ गए हैं, तो हमें हमारे जीवन का पर्पज ढूंढना पड़ेगा। यदि हमें अपने जीवन का पर्पज मालूम नहीं है तो हमें भले ही अच्छी नौकरी मिल जाए, भले ही हमारा बिजनेस अच्छा चल जाए, हम लखपति करोड़पति हो जाएं, तो भी हम दुखी रहेंगे। क्योंकि सेटिस्फेक्शन कब आएगी? जब हमें पता होगा कि हमारे जीवन का ये पर्पज है, तभी तो हम उसको मेजर कर पाएंगे कि हमारा पर्पज ये था, हमने इतना अचीव कर लिया और इतना हमें अचीव करना रहता है। तो इसलिए ट्राई टू फाइंड मीनिंग इन योर लाइफ। इसके बाद पूरी तरह से रात को सोएं। जरूरी नहीं है कि आप 4 घंटे ही सोएं, 5 घंटे ही सोएं, नहीं, आप पूरी नींद लें। क्योंकि आपके शरीर में जितने भी हार्मोन्स हैं वे बैलेंस तभी होते हैं जब हम रात को सोते हैं। रात को सोने का भी एक सिस्टम होता है। ये नहीं कि हम 2 बजे सो रहे हैं, 3 बजे सो रहे हैं, 4 बजे सो रहे हैं, नहीं। रात को जो सोने का सिस्टम है, हम उस प्रकृति के साथ ही अपने आप को जोड़ लें और उसी समय हम सोना शुरू कर दें, उसी समय पर हम सो जाएं, तो हमारे हार्मोन्स बैलेंस हो जाएंगे। और हार्मोन बैलेंस होने से हमारा शरीर मजबूत बनता है, रोगों से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी डेवलप हो जाती है। इसके बाद है कि हम अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करें। लक्ष्य निर्धारित कर लिया, फिर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लें और एक एक टुकड़े पर हम कार्य करना शुरू कर दें। तभी हम उन छोटे छोटे गोल्स को अचीव कर पाएंगे। और जब हम छोटे छोटे गोल्स को अचीव करेंगे तो फिर हम बड़े गोल को भी आसानी से अचीव कर पाएंगे। हमें हमारा सामाजिक दायरा बढ़ाना होगा। देखिए, आज जब हम भी नज़र डालकर देखते हैं, जिस तरफ भी नज़र डालते हैं, सभी लोग
सोशल मीडिया पे तो बहुत लोगों से जुड़े हुए हैं, किसी के फॉलोअर्स कितने हैं, किसी के फॉलोअर्स कितने हैं, लेकिन वास्तविकता में हम कितने लोगों से जुड़े हुए हैं, हमारा नेटवर्क कितना बड़ा है, सामाजिक दायरा हमारा कितना बड़ा है, उसे हमें बढ़ाना होगा। ये नहीं कि हम अपने सामाजिक दायरे को घटाते जाएं, नहीं, आप जिस पायदान से ऊपर गए हैं ना, वही पायदान आपको नीचे लेकर के आ सकता है। तो इसलिए आपको अपने सामाजिक दायरे को बढ़ाना होगा। आप ये प्रयास करें, अपने भाईचारे को, अपने समाज में, अपने रिश्तेदारी में अपने आप को आगे स्थापित करें, अपना दायरा बढ़ाते चले जाएं। इसके बाद है कि जिम्मेदारी लेना, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना। हम अपने कार्यों की जिम्मेदारी लें। जिम्मेदारी लेने का मतलब, जब हम जिम्मेदार बनेंगे तो हम जिम्मेदार काम करेंगे। हम अपने, अगर हमारे से कोई गलत कार्य हो जाता है जाने अनजाने में, तो हम उसके लिए जिम्मेदार हों। ये नहीं कि हम उसका दोष किसी और पर लगा रहे हैं। घर में बच्चों से गलती हो जाती है, स्कूल कॉलेज या कार्यालय में भी हमारे से गलती हो जाती है। तो जहाँ पर भी हमारे से गलती हुई है, हम उसकी जिम्मेदारी लें, आगे बढ़ करके जिम्मेदारी लें और बताएं कि हमने इस जगह पर ऐसे ऐसे गलती की है। तो फिर आप अपने अंदर बदलाव ला पाएंगे, आपके अंदर सकारात्मक बदलाव आएगा। और यदि आपके अंदर सकारात्मक बदलाव आएगा तो आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसके बाद है कि अपने लिए खाली समय निकालें। हम सब काम करते हैं लेकिन अपने लिए समय नहीं निकालते। अपने दिन भर का मूल्यांकन करने के लिए, अपने पिछले कार्यों को या पिछले जो गोल्स आपने बनाए हैं उनमें आपको कितनी सफलता मिली, कितने स्तर तक आपने कार्य किया है, उस पर भी आपको फोकस करना चाहिए। जब आप उस पर फोकस करना शुरू कर देंगे तो आप समझ लीजिए आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगा, सुधार आना शुरू हो जाएगा। ये सुधार की एक शुरुआत है और आगे आगे देखिए आपके अंदर बड़े बड़े परिवर्तन आएंगे और आप एक दिन राष्ट्रीय हस्ती बन करके रह जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप इन्हीं छोटे छोटे बदलावों से बड़े बदलाव की तरफ आगे बढ़ें। धन्यवाद।